दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो नक्शे में बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन वहां अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन उसी रास्ते से दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी चलती है। और अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो भारत में पेट्रोल महंगा होगा, मार्केट गिर सकती है, आपकी जेब पर असर पड़ेगा। और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जी हाँ, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दूसरा खतरा आपके सर पर। और आप सोच रहे होंगे ये मलक्का आखिर है क्या और अचानक चर्चा क्यों हो रही है। सब समझेंगे, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करने से पहले इन सारी चीजों को देखता और समझता है, तभी उसको नुकसान नहीं होता है। समझ लीजिए कि आपके घर एक गली है, उसी से दूध आता है, उसी से सब्जी आती है, उसी से गैस आता है, और कोई आके ट्रक खड़ा कर दे, पूरा घर रुक जाएगा, न खाना बनेगा न जरूरत की चीज आएगी। बस यही मलक्का है। और घर पता है क्या है? पूरी दुनिया। और हमारे और चाइना के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। मिडिल ईस्ट से तेल निकलता है, वही तेल चीन, जापान, कोरिया तक जाता है, फैक्ट्री वहीं चलती है, वही सामान पूरी दुनिया में जाता है। और उस पूरे सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा है मलक्का। अब यहाँ एक बात सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ये कोई बहुत चौड़ा हाईवे नहीं है, एकदम सकरा रास्ता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बहुत बहुत छोटा। और अगर कंट्रोल टाइट हो जाए तो ट्रैफिक अटकेगा पूरी दुनिया का। तो अब सवाल ये है कि दुनिया क्यों डर रही है? क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा यानी ट्रेड यहीं से जाता है, तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, सबसे सस्ता और सबसे तेज रास्ता भी है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टेंशन है वो चाइना को, और जो सबसे ज्यादा खुश है वो अमेरिका, क्योंकि ट्रंप की नजर अब यहाँ आ चुकी है। और ये चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है ये रास्ता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ट्रेड इसी रास्ते पे डिपेंड है, उसका ऑयल भी इसी से आता है। इसलिए एक टर्म फेमस है, शायद आपने ना सुना हो, मलक्का डायलेमा। मतलब अगर ये रास्ता बंद हुआ तो चीन की इकोनॉमी हिल सकती है। अब यहाँ खेल और इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये बात सिर्फ चीन को नहीं पता, ये बात अमेरिका को पता है, और अब ट्रंप की नज़र है, जो मैंने कहा। और खेल शुरू होने पे है। दुनिया में दो तरह की ताकत होती है, एक जिसके पास सेना होती है, और दूसरी जो रास्तों को कंट्रोल करते हैं। और जो रास्ते कंट्रोल करते हैं वही गेम चलाता है। और ट्रंप अब हारमुज के बाद ये सीख चुका है, पहले उसको अक्ल नहीं थी, हारमुज के बाद, क्योंकि वो गया था कुछ और करने, वो हुआ कुछ और। अब अमेरिका क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे इन रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हाल में ही यूएस और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ा है, और ये कोई साधारण डील नहीं है, ये फ्यूचर की तैयारी है, ये एक पोजिशनिंग है। अब यहाँ आता है एक ऐसा खिलाड़ी जिसे लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, इग्नोर मारते हैं। क्या नाम है? इंडोनेशिया। मलक्का के पास बैठा हुआ है, बिना इसके कोई भी कंट्रोल पॉसिबल नहीं। यानी इंडोनेशिया से प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा, गुलू गुलू करना पड़ेगा, और वो गुलू गुलू करने के लिए अमेरिका इंडोनेशिया के पास जा रहा है। और पता है मजेदार बात, इंडोनेशिया भी अमेरिका के पास। तो अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि वो यूएस कैंप पे तो है नहीं। भैया वो बैकअप रेडी कर रहा है, यानी शादी नहीं कर रहा है, रिश्तेदारी पक्की कर रहा है। क्योंकि शायद अगेन आप स्मार्ट मनी नहीं हो तो आपको पता नहीं है, चीन साउथ चाइना सी में एग्रेसिव हो रहा है। आसपास के सारे देश अनकंफर्टेबल हैं, सबको लग रहा है कि कल के डेट में सिचुएशन बिगड़ सकती है, और हार्मुज के बाद तो डर का माहौल और तेज है। इसीलिए वो अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है। अब चीन भी चुप नहीं है, वो अल्टरनेट रास्ते बना रहा है, पाकिस्तान का रूट हो, म्यांमार का रूट हो। लेकिन याद रखो, ये मलक्का को रिप्लेस नहीं कर सकता है। यानी अगर मलक्का में प्रॉब्लम आई, जो ट्रंप सोचकर इंडोनेशिया से दोस्ती कर रहा है, और इंडोनेशिया भी समझ चुका है इसलिए ट्रंप से दोस्ती कर रहा है, तो चीन फंसेगा, और चीन फंसेगा तो दुनिया हिलेगी। अब आप कहोगे सर ये इंडिया को कहाँ से ले आए, हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हो, या हमारा कहाँ पे चक्कर है? तो इंडिया को इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा भी 50 to 60% ट्रेड इसी रास्ते से जाता है। यानी यहाँ प्रॉब्लम आई तो इंपोर्ट महंगे होंगे, एक्सपोर्ट स्लो होगा, और इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा ही आएगा। यानी आपकी जेब पर असर कह लें तो कोई गलत नहीं होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर आपको अपनी जेब पर असर का पता चल चुका हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि भारत सिर्फ विक्टिम नहीं है, भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। अंडमान निकोबार ये सिर्फ आइलैंड नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, मलक्का के बहुत करीब लोकेशन,
नेवल एडवांटेज। अगर भारत चाहे तो सिचुएशन मॉनिटर भी कर सकता है, तुरंत रिस्पॉन्स भी दे सकता है। यानी इंडिया अगर अब सीख के समझ के इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी करे तो प्लेयर बन सकता है। तो पूरा चेस बोर्ड क्लियर है। अमेरिका कंट्रोल चाहता है, चीन बचना चाहता है, इंडोनेशिया बैलेंस कर रहा है, भारत स्ट्रैटेजिक पोजीशन में खड़ा है बशर्ते कि तैयारी कर ले। और यहां पर आता है स्मार्ट मनी यानी इन्वेस्टर का एंगल। पहली बात, पैनिक नहीं होती ऐसी न्यूज़ों से। ऐसी न्यूज़ आपके ज्ञान को बढ़ाती है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ जो भी होती है शॉर्ट टर्म होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या हुआ, मार्केट गिरा, फिर उसके बाद बाउंस हुआ। तो कोई भी चीज़ पैनिक के लिए नहीं होती। तो एसआईपी बंद नहीं होती, ऐसे टाइम में एसआईपी पावरफुल होता है। हाँ, लमसम अवॉइड करने कहा जाता है, क्योंकि चीज़ों में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, हेवी इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी बनती है ना, डिफेंस एयर में बनती है, ठीक है, शिपिंग में बनती है, वो देखना पड़ता है कि कब कहाँ क्या है। क्योंकि अंडमान निकोबार वाला रास्ता निकला तो वहाँ पे ऑयल एंड शिपिंग में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो स्मार्ट मनी डर में नहीं, कन्फ्यूज़न में एंट्री लेता है। कन्फ्यूज़न किसको होता है, आपको, क्योंकि आप सारा माल बेच रहे हैं और वहाँ पर वो इन सेक्टर में कहाँ से, जैसे मैंने कहा ना अंडमान निकोबार वाला एक्शन, वो अगर सरकार उस संदर्भ में कहीं भी आगे बढ़ेगी, या ट्रंप का एक्शन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो हुआ है, इंडोनेशिया ने भी सेफ्टी रास्ता अपनाया है। तो इसकी जो और अपडेट होगी, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं आपको दे पाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े रहना। आपको पता है कि मैंने क्लियर कहा था कि अप्रैल में वॉर रुक जाएगी। आपको मैंने करीब ये 18-20 मार्च को ही बता दिया था। यूट्यूब मेंबरशिप में जाके प्रूफ भी चेक कर लेना। और मैंने 1 अप्रैल के टाइम से ही जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कहा था कि भैया आप चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करना, क्योंकि मार्केट गिरा है तो यही एसआईपी का समय है। तो आपको जब चीज़ें मिलेंगी तो मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग भी ट्रंप की क्या सोच है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, मैं सब देता रहूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन लेगा, और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।